नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 2024 अपने समापन पर है। इस साल 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सियासी तौर पर खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2024 का समापन हो रहा है। 2024 जाते जाते कई लोगों के लिए खुशियों की सौगात तो कुछ लोगों को गम देकर अलविदा कहने जा रहा है। फैज अहमद फैज ने कहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिसंबर के समापन के साथ ही लोग पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं, नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। साल 2024 की बात करें तो इसमें कई अच्छी और बुरी यादें भी हैं। 2024 में राजनीतिक गलियारों में कई हलचल हुई, जिन्हें लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? इतना बोलना खुशी नहीं, इतना 2024 में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी हुई। मैं दीदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2024 में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी हो या साल के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी विदाई हो। The Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी सत्तन वंदन अधिनियम। महिलाओं के 33% आरक्षण की बात हो या राहुल गांधी का नेता विपक्ष के तौर पर चुनाव हो, अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, संसद के गलियारों में सांसदों के बीच तकरार हो, भारत और कनाडा के बीच का विवाद हो, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या डिजिटल के क्षेत्र में इंडिया की उड़ान हो, या फिर सियासी तौर पर खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2024 का समापन हो रहा है। कितना हुआ? 240। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति हैरान नहीं होगा। फैज अहमद फैज ने कहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। न जाने जहाँ ये हर तेरा नाम भी तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अयोध्या में 600 सालों का इंतजार हुआ खत्म। दो 2024 की शुरुआत सदी के सबसे बड़े इंतजार के समापन के साथ हुआ। 600 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए। 22 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश और दुनिया के दिग्गज इस मौके पर अयोध्या की पावन भूमि पर मौजूद रहे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी, उस वक्त अयोध्या समेत देश में धार्मिक उत्सव और उल्लास का माहौल दिखा। देश के हर मंदिर में अयोध्या जैसा उत्सव दिख रहा था।
पीएम मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक बताया। बाईस जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आधी आबादी को मिला पूर्ण अधिकार। भारतीय महिलाओं के लिए साल 2024 का आगाज ऐतिहासिक रहा। आजादी के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। बावजूद इसके सियासत में उनकी भागीदारी काफी कम है। साल 2024 में राजनीति में आधी आबादी की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास किया गया। 2023 यानी नारी संतन वंदन अधिनियम 2023, जिसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 22 महिला सांसद चुनी गई थी, जो कुल सांसदों का 4.4% थी। 2024 तक महिला सांसदों का आंकड़ा 74 आ पहुंचा, जो कुल सांसदों का 13.64% है, जो पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफी कम है। लेकिन महिला आरक्षण से आधी आबादी को उनका पूर्ण अधिकार मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। 18वीं लोकसभा के चुनाव और नतीजे। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। साल 2024 की सबसे बड़ी सियासी घटनाओं में से एक है। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले भी रहे। मोदी की अगुवाई में एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को हराने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। विपक्षी मोर्चा 18वीं लोकसभा में जीत तो नहीं पाई, लेकिन विपक्ष सशक्त जरूर हुआ। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा। जब लोग मान रहे थे कि 18वीं लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का हश्र बीते 2 चुनाव की तरह होगा, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही 24 के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अपोजिशन को 10 साल बाद सदन में विपक्ष का दर्जा मिला। एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आए। सदन से सड़क तक सरकार को कई मोर्चे पर घेरते दिखे। चाहे मणिपुर का मामला हो या अदानी को लेकर उनका अंदाज, राहुल गांधी सरकार पर काफी आक्रामक दिखे। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट।
2024 भारत के लिए कई मायनों में खास रहा। मोबाइल के क्षेत्र में देश में क्रांति हुई, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला, आत्मनिर्भर भारत अभियान में तेजी आई, सेमीकंडक्टर के विकास पर जोर दिया गया। तो वहीं 18वीं लोकसभा के बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए। बीजेपी ने सियासी तौर पर बढ़त के साथ साल 2024 का समापन किया। 2024 में देश में मोबाइल क्रांति। तकनीक के तौर पर साल 2024 भारत के लिए अहम रहा। भारत ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम बढ़ाया। मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई। 5G ने इंटरनेट का कायापलट दिया। 6G सेवा बहाल करने पर काम की शुरुआत हुई। भारत में मोबाइल यूजर्स का आंकड़ा 120 करोड़ आ पहुंचा। इंटरनेट यूजर्स की तादाद 95 करोड़ पहुंच गई, जो अमेरिका की आबादी की तुलना में 4 गुना अधिक है, जिसने पूरी दुनिया ने भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने लंबी छलांग लगाई। साल 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गुजरात के धोलेरा में पहले फैब्रिकेशन प्लांट को स्वीकृति मिली, जिसका निर्माण 91,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। गुजरात के सानंद में ही 3,307 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर का यूनिट लगाया जा रहा है। असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 1 लाख करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने को स्वीकृति दी गई। इससे आने वाले समय में भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया को सेमीकंडक्टर से बने चिप का निर्यात भी करेगा। साल 2024 में दिल्ली की सियासत में भूचाल आया। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला। शराब घोटाला मामले में जमानत के बाद जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने शपथ ली। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। साल 2024 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें से ओडिशा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल रहे। ओडिशा में बीजू जनता दल को ऐतिहासिक रूप से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नवीन पटनायक का इस्तीफा हुआ। उसके बाद बीजेपी के मोहन मांझी ओडिशा के नए सीएम बने। हरियाणा और झारखंड में सरकार रिपीट हुई। नायब सिंह सैनी हरियाणा में दूसरी बार और झारखंड में तीसरी बार हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। वहीं 9 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर बीजेपी ने बढ़त के साथ साल 2024 का समापन किया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट।